साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आर्यम स्टडी 24/7 में। तो साथियों आज हम लोग भारत का भूगोल जो हमारा टॉपिक वाइज चल रहा है उसका 13वां टॉपिक लेकर आया हूँ, भारत की मिट्टियाँ। तो आज हम लोग मिट्टियों के बारे में पढ़ेंगे, किस प्रकार की मिट्टियाँ जो है भारत में पाई जाती हैं। तो इनकी चर्चा 1 बाय 1 करते हैं। सभी आप साथी लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और इसमें अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। और एक चीज़ और बता दूं, जो भी साथी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए पहले प्रश्न से ही स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, ये हमारा पहला प्रश्न है। तो भारत की अगर बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा जो है जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। इसके बाद आपका आता है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है। तो साथियों पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी है उसे वांगर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। भारत के उत्तरी मैदान की मृदा सामान्यतः कैसी बनी है, तो ये तलोचन से बनी है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तो चलिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़्यादा है नहीं, थोड़े से प्रश्न है, तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। चलिए अगला जो प्रश्न है, गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह के नीचे है लगभग। तो ये पूछा गया है कितना नीचे है। तो गंगा की जो जलोढ़ मिट्टी है वो भूमि से लगभग 600 मीटर नीचे है। ठीक है, अब जो है पूछा गया है कि गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है। तो जो कछारी मिट्टी है गंगा के मैदानों की पुरानी, उसे वांगर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और ऊपर हम लोग पढ़ भी चुके हैं, वांगर मिट्टी कौन सी आपकी होती है, जलोढ़ मिट्टी होती है। किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है। तो साथियों लाल मिट्टी, तो लाल मिट्टी एक ऐसी मिट्टी है जिसमें उर्वरक की ज़्यादा मात्रा की ज़रूरत नहीं होती है, ज़्यादा आवश्यकता की ज़रूरत नहीं होती है उर्वरक की। तो चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। इसमें कहा गया है कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है। तो यह आपकी जो है काली मिट्टी है। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय भारत में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। और अगला जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कपास के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी जो मिट्टी होती है वो काली मिट्टी होती है। इसके बाद लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है। तो ये भी काली मिट्टी का निर्माण होता है लावा के प्रवाह से। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है। तो जैसा कि आप लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, कपास के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है काली मिट्टी। अगला प्रश्न है किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। तो साथियों काली मिट्टी में, ठीक है, इसमें सिंचाई की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। चलिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख लेते हैं। इसमें कहा गया है आपसे कि भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है। तो ये 4 प्रकार की मिट्टियाँ जो कि दी हुई हैं। पहली तो आपकी जलोढ़ मिट्टियाँ, इसके बाद लेटेराइट मिट्टियाँ, लाल मिट्टियाँ और रेगुर मिट्टियाँ। तो इनमें से एक ऐसी मिट्टी है जिसका निर्माण जो है बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण हुआ है, वो आपको बताना है। तो चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका राइट आंसर होगा। यानी कि रेगुर मिट्टियाँ ऐसी हैं जो बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित होती हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण देखिए, रेगुर मिट्टी का नाम क्या है। महत्वपूर्ण प्रश्न, रेगुर मिट्टी का अन्य नाम जो है काली मिट्टी भी है। तो काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी कहा जाता है। और ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं एक और, कौन सा, वांगर मिट्टी है ना। वांगर मिट्टी किसे कहते हैं। तो वांगर मिट्टी जो है वो जलोढ़ मिट्टी को भी कहा जाता है। तो 2 मिट्टियाँ 2 टाइप के उनके नाम है, वो हम लोगों ने इन प्रश्नों की सहायता से जाना है। तो चलिए थोड़ा सा ज्ञान यहाँ पर देख लेते हैं क्या है। इसमें कहा गया है काली मिट्टी को स्थानीय रूप से रेगुर या कपास मिट्टी या उष्ण कटिबंधीय चरनोजम आदि अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। अगला ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपका क्या कह रहा है, इस मिट्टी को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि यह नमी रोक कर रखती है। तो ये कौन सी मिट्टी है। तो ये आपकी हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि काली मिट्टी। चलिए बढ़ते हैं आगे।
अब इसमें कहा गया है भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। तो साथियों भारत में जो है लाल मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में पाया जाता है। इसके बाद आपका पूछा गया है लैटेराइट मिट्टी। लैटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है, तो ये मालाबार के जो तटीय क्षेत्र हैं वहाँ पाई जाती है लैटेराइट मिट्टी। और आगे आपसे पूछा गया है कि भारत में कौन मृदा समूह लोहे का अतिरेक होने के कारण अनउर्वरक होता जा रहा है। तो भारत में जो है लैटेराइट मृदा समूह जो है लोहे का अतिरेक होने के कारण अनउर्वरक होता जा रहा है। कौन सा? लैटेराइट मृदा का अतिरेक होने के कारण। ठीक है, अब जो अगला प्रश्न है उसमें पूछा गया है धान की खेती के लिए। तो दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है मिट्टियों से संबंधित। तो धान की खेती के लिए अति उपजाऊ भूमि कौन सी होती है? तो साथियों धान की खेती की बात हो रही तो धान के लिए दोमट मिट्टी का उपयोग सबसे ज़्यादा रहता है, क्योंकि यह मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। और इसी प्रकार मृदा अपरदन रोका जा सकता है। किसके कारण, किससे रोका जा सकता है? तो ये वन रोपण के द्वारा रोका जा सकता है मृदा अपरदन। ठीक है, तो अगला जो प्रश्न है हमारा, महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार है। तो साथियों महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी ही पाई जाती है। ठीक है, जो कि कपास के लिए अति महत्वपूर्ण होती है। अगला जो है मखरैला। देखिए मखरैला भी लैटेराइट का ही नाम है। ठीक है, मखरैला मिट्टी किसका परिणाम होता है? तो मखरैला यानी लैटेराइट मिट्टी जो है वो निथरन यानी लीचिंग का जो है परिणाम होता है। ठीक है, और अगला जो है अपरदन के प्रकारों में से किसके कारण चंबल के खड्ड बने हैं? तो ये बने हैं अवनलिका यानी कि गली के कारण जो है चंबल के खड्ड बने हैं। अगला जो प्रश्न है उसमें पूछा गया है किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? तो ये भी आपका हो जाएगा काली मिट्टी। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तो आगे कहा गया है, एक सेकेंड, हाँ चलिए देखिए इनमें क्या कहा गया है कि किस किस्म की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग उसे फसल उगाने के उपयुक्त बनाया जाता है। एक बार फिर से प्रश्न को रिपीट करते हैं, किस किस्म की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे फसल उगाने के योग्य बनाया जाता है? यानी कि ऐसी मिट्टी होती है जो अनउर्वरक होती है और उसमें जो है फसल उगने मतलब वो जो भूमि होती है उस पर फसल नहीं उगाई जा सकती है, क्योंकि वो अनउर्वरक होती है। और उसमें हम क्या करते हैं, जिप्सम की मात्रा को मिलाते हैं। जिप्सम से क्या होता है, वो भूमि उपजाऊ हो जाती है। तो किस किस्म की मिट्टी में जिप्सम मिलाया जाता है? तो जो अम्लीय मिट्टी होती है उसमें मिलाया जाता है जिप्सम, जिसके कारण क्या होता है, उसका परिणाम ये निकलता है कि वो भूमि जो है उपजाऊ हो जाती है। इसके बाद आज का अंतिम प्रश्न है भारत की मिट्टी से संबंधित। तो ये है आपका, किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? तो ये आपकी राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में जो है भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि पाई जाती है। तो यहाँ पर भारत से संबंधित यानी भारत की मिट्टियों से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में थे सारे कवर किए। तो चलिए दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल पर। जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। चलिए फिर अब मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। और अगला टॉपिक हमारा रहेगा सिंचाई के साधन, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए मिलते हैं कल फिर अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।